यश यश प्रभु, यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु, यश परमेश्वर पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। जो समर्थक है वही आगे जाकर विरोधी बने रहा है, एवं जो विरोधी है वही आगे जाकर समर्थक बने रहा है। एक ही मोबाइल में डुअल सिम कार्ड, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मेरी गवाही कब वायरल हुई, कैसे हुई, कहाँ से हुई, यह मुझे अब तक नहीं पता। यह वीडियो बना रहा हूँ, अब तक नहीं। तो जैसे वायरल हुई तो वहाँ समर्थक उठ खड़े हुए, बातें होती ही होती है। गुट गुट में, समूह समूह में शरीरों की बातें होती है। जब सुसमाचार प्रचार होने लगता है हद से ज़्यादा, मसीहत जब उछलती है तो बातें होती है। तो जब गवाही वायरल हुई उस वक्त शरीरों का गुट गुट एवं समूह समूह में आकर बातें करना जायज़ था। उसमें समर्थक भी उठ खड़े हुए एवं विरोधी भी। जो उस वक्त समर्थक थे वे आगे जाकर विरोधी बने, एवं जो विरोधी थे वे आगे जाकर समर्थक बने। एक ही अभिव्यक्ति विरोध भी करता है, समर्थक भी। व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या हो रहा है यह मुझे नहीं पता। समर्थक समर्थन के तौर पर पवित्र आत्मा का कार्य उनमें हो रहा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य एवं उसी के चलते विरोधी विरोध कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी, मुझे तो नहीं पता व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या हो रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे कोई जुड़ नहीं रहा और व्हाट्सएप ग्रुप समझ ही नहीं आ रहा। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर सिक्स सेंस, स्पिरिचुअल सेंस के तहत कुछ ना कुछ हो रहा है। तो जो मकबूल इमानुएल के समर्थक समर्थन के तौर पर उनके भीतर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कार्य कर रही है, एवं उसी के चलते विरोधी भी विरोध कर रहे हैं।
तो जब भी समर्थन होवे एवं विरोध होवे तो अन्य जातियों के एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर जैसे ही समर्थन होवे वैसे ही अन्य जातियों का एक्सप्रेशन होता है, चेहरों का हाव भाव एवं विरोध होता है। कुछ भी होता है तो अन्य जातियां जो मकबूल इम्मानुएल के रडार में है, इर्द गिर्द शरीर, उनके हाव भाव बदले बदले नजर आते हैं। स्पिरिचुअल साइंस तब ही कार्यरत होती है जब वरदान टच करता है। वरदान के तहत वरदान है जिसे आत्माओं की परख कहा गया है। एक कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 10 में किसी को आत्माओं की परख का वरदान दिया जाता है। आत्माओं की परख एक कुरिन्थियों 12:10 में वरदान है। उसी के तहत यह जान पा रहा हूँ, जैसे ही कुछ होता है व्हाट्सएप ग्रुप पर, समर्थक समर्थन ही करेंगे एवं विरोधी विरोध ही करेंगे, तो मेरे इर्द गिर्द जितने शरीर हैं उनके हाव भाव बदल जाते हैं और पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। केवल स्पिरिचुअल सेंस के तहत मकबूल इम्मानुएल वहीं पर जान जाता है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ ना कुछ हो रहा है, वरना पता ही नहीं चल रहा कि व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या हो रहा है। सौ करोड़ लोगों को लेकर ही मकबूल इम्मानुएल दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन करेगा, खड़ा करेगा, क्योंकि बिब्लिकली वचन है जो बाइबल का, इज़राइल का अतुलनीय परमेश्वर है, वह गड़बड़ी का नहीं वरन योजनाबद्ध है, योजना बनाता है। एक ही बहुतों का नेतृत्व करता है, अनेकों का नेतृत्व करने वाला केवल एक ही होवे। एक साथ 2-2, 3-3, 4-4 जन नेतृत्व नहीं कर सकते। 2 जन भी अनेकों का नेतृत्व नहीं कर सकते, गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि दोनों के मन आपस में मिलेंगे नहीं। अगर 2 जन भीड़ का नेतृत्व करने लगे तो शैतान इजीली उन दोनों का भी विकेट गिरा देगा। इसलिए भीड़ की संख्या कुछ भी रहे, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, भीड़ भीड़ होवे, वरना उसका नेतृत्व करने वाला केवल एक ही रहे। यही वचन का गर्भार्थ है, जो यूं कहता है, परमेश्वर गड़बड़ी वाला नहीं वचन है, और जैसा जैसा बाइबल में लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। सब कुछ पवित्रता ही
उछल उछल कर बातें करती है विश्वासियों में। 1 करोड़, केवल 1 करोड़ मकबूल इमानुएल के विरोधी है। घुमा फिरा कर अगर गिने जाए तो इज़राइल देश की लोक संख्या, टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ भी नहीं है। इस 2024 के अनुसार, जनगणना के अनुसार 93-94 लाख है। 1950 में, 1950 में 15 से 20 लाख और अब तक 2024 में वह 94 लाख है। 1 करोड़ में अभी भी इज़राइल देश में जनसंख्या नहीं है। तो जब यीशु मसीह इस जगत में थे, इज़राइल देश में, तब पूरी दुनिया बन चुकी थी, इंडिया भी था, सभी देश थे। यीशु मसीह इस जगत में शरीर रूप में आया, शरीरों के बीच रहकर गया, मनुष्य का पुत्र कहलाया। सेम सीन है। जो कभी मकबूल इमानुएल का सपोर्टर हुआ करता था, वो अभी विरोधक बन गया है। एवं जो कभी मकबूल इमानुएल का विरोधक था, अब वो सपोर्टर बन गया है। प्रथमतः विश्वासी को प्रसिद्ध किया जाता है। मार्केट में लॉन्च किया जाता है उसे। मकबूल इमानुएल की फ्रेश अनॉइंटिंग, ताज़ा मस्ता, एक करोड़ लोगों को चुटकी में खड़ा करेगी। वरन दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन करना है तो मुझे 100 करोड़ लोग ही चाहिए। फिर वे हर जाति के लोग होंगे। आज तगायात मसीह में आध्यात्मिक अध्ययन है। 1 करोड़ किसी के भी भेड़े नहीं है, किसी के भी सदस्य नहीं। दुनिया में, जगत में जगह जगह कितनी भी कलीसियाएं रहे, कितनी भी बड़ी बड़ी, उनके सदस्यों की संख्या 1 करोड़ अब तक किसी की भी नहीं है। वरना मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मकबूल इमानुएल के विरोधियों की संख्या ही 1 करोड़ है।
इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 150 करोड़ के आसपास है, तो मुझे इंडिया के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, इंडिया ही काफ़ी है। वर्ण दर्शन के तहत जो दर्शन हुआ है उसके तहत दुनिया में जितने भी देश हैं उन देशों में उन्हीं देशों का सबसे बड़ा चर्च ओपन करूंगा, एवं सबसे बड़ा इंडिया में ही। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आध्यात्मिक अध्ययन है यह। मसीही, जिस पर मसीही टैग लग जाता है, हर एक मसीहियों की नज़र एक दूसरे पर होती है। तो दुनिया में, जगत में जितने भी कोने कोने में मसीही है, यीशु मसीह के चेले, सभी जितने मसीही बन चुके हैं, उन सबों की नज़रों में मकबूल इम्मानुएल है। रोज़ाना वे देखते, सुनते और समझते हैं। केवल मैं यह अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, मसीही, जो कि 100 करोड़ अंदाज़न लगभग है ही है, क्योंकि एक मसीही दूसरे मसीही पर नज़रें लगाए रहता है, जमे रहती है एक दूसरे पर नज़रें। तो अन्य जातियाँ तो बहुतेरे हैं। कुछ ना कुछ होने वाला है। इंडिया में यीशु नाम की मजबूत धूम मचने वाली है। अन्य जातियों के धर्मोपदेशक, जो धर्म के पुजारी है सभी धर्मों के, वे बाइबल पढ़ रहे हैं। छुप छुप के क्यों ना हो, बाइबल पढ़ रहे हैं। सभी जातियों के, लंडूरों के, लंगूरों के, सभी जातियों के जो धर्म गुरु है, वे बाइबल पढ़ रहे हैं। बाइबल की खामियां निकाल रहे हैं। जो बाइबल में खामियां निकालता है, वो बाइबल को कितने ध्यान से पढ़ रहा है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। एक इतिहास, दूसरा इतिहास, 2 इतिहास वचन 22 का 2 एवं 2 राजाओं अध्याय 8 का 26, दोनों में, इन दोनों वचनों में अहज्या के उम्र 22
एवं 42 फर्क है 20 साल का। 2 इतिहास 22 का 2 एवं 2 राजाओं 8 का 26 में अहज्या नामक व्यक्ति का उम्र में तफावत है। एक में 22 तो एक में 42 है। तो ये खामियां निकाली है अन्य जातियों ने, जो यूट्यूब पर किस जाति का है उसका बयान मकबूल नहीं करेगा, क्योंकि जिस जाति का मकबूल जिक्र करेगा वो फुटेज खाएगा, वरन फुटेज भी न खाने पाएगा। यही अध्यात्म है। इसका जो कंपनी है यह भी फुटेज नहीं खा पा रहा। इसके एडवर्टाइज पब्लिक को लग रहा है संसारिक दिमाग से कि एडवर्टाइज हो रही है, नहीं। अगर संसार के दिमाग से अगर वो सोच रहे हैं तो इस कंपनी से जितने भी जुड़े हैं यीशु मसीह का प्रचार हो चुका। फिर सौ करोड़ लोगों में मकबूल इम्मानुएल के चर्च में 100 करोड़ लोग ही होंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है तो आंकड़ा भी बड़ा ही होगा। तो उन 100 करोड़ लोगों में हर जाति के लोग शामिल होंगे, हर जाति के धर्म गुरु होंगे। एवं आज तक आया कोई भी आगे को बढ़ा क्यों नहीं? इसके पीछे भी एक वाजिब कारण है, क्योंकि एक ही मुंह से शाप और आशीर्वाद निकल रहा है और निकालने वाला शैतान है। हे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी कारणवश अंदर के जितने भी चर्चेस है वहीं पर ठप्प है। बढ़ते तो है दिख रहे, वरन कारण है ऑर्थोडॉक्स, यहोवा विटनेस, माता मरियम को मानने वाले अंदर ही, एवं यीशु प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, मसीही, तो सब अंदर का झोल है। सब एक दूसरे के विरोधी बन चुके हैं और यह शैतान ने किया है, क्योंकि वचन एक ही मुंह से शाप और अभिशाप। वचन है। शैतान की चाल यही है कि जब भी कोई सामने आता है उसके मुंह से, जो उसका मुंह विश्वासी का, क्योंकि उसका मन मसीही मन बन चुका है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और सुनना केवल मसीह के वचनों से।
तो उसके मुंह से केवल आशीर्वाद आशीर्वाद ही निकल रहे हैं, तो उसके मुंह से शाप निकालता है शैतान। कैसे? उसके सामने उसका विरोध करता है, कुछ भी, जिसके चलते वह आशीर्वाद देने वाला मुंह शाप निकाल बैठता है। विरोधी का विरोध नहीं करना, सुन बैठना है। इसलिए तो वचन कह रहा है, स्वयं यीशु ने कहा है, अपने सताने वालों को आशीर्वाद दो, आशीष दो, शाप न दो। ऑर्थोडॉक्स केवल जो रूल्स है ऑर्थोडॉक्स का वही फॉलो कर रहे हैं, यहोवा विटनेस को सामने नहीं रख रहे। ऑर्थोडॉक्स है तो क्रूस उनके पास भी निशान, अपने ही रूल्स फॉलो कर रहे हैं। यहोवा विटनेस हर एक की स्टडी करनी है, वर्णों से तफावत नहीं रखनी। बैर माता मरियम वाले भी, पेंटाकोस्टल, कैथलिक, सब आपस में मजबूत बैर रख रहे हैं, जिसके चलते शाप और आशीर्वाद एक ही मुंह से निकल रहा है। वचन की खिलाफत हो रही है, जिसके चलते जो जहां है वो वहीं पर है, बढ़ने का नाम नहीं ले रहे। एक दूसरे की स्टडी करनी है, एग्जैक्टली वो है क्या, उनसे बैर नहीं रखना। कैथलिक, पेंटाकोस्टल जो मरियम को मारने वाले हैं, अगर वे अपने सामने मरियम को ही टॉप पर रखेंगे और सबका स्टडी करेंगे तो बैर न रख पाएंगे। ऑर्थोडॉक्स का क्या सीन है पता नहीं, यहोवा विटनेस ये तो अंदर की बात है, वरन बाहर भी शैतान ने ऐसा ही खेल खेला है। जातीय जातियों में भेद निर्माण करा है, प्रत्येक जातियां बनाई और हर एक जाति अपने आप को ही अच्छा जानती है। इसलिए जो जाति है वो वहीं पर स्थिर है, कोई भी नहीं बढ़ पा रहा। तो मकबूल इमानुएल से जो 100 करोड़ है जुड़ने वाले लोग, उनमें सभी के सभी शामिल होंगे। ऑर्थोडॉक्स वाले भी, माता मरियम वाले भी, यहोवा विटनेस वाले भी, पेंटाकोस्टल, कैथलिक जो भी है, एवं सभी जातियों के लोग भी, यहूदी भी, यीशु मसीह का मजबूत विरोध अब भी हो रहा है। यहूदी जाति को चुना गया है और यहूदी इज़राइल में स्थित अब भी उसका वैसे ही विरोध कर रहे हैं। वरन जैसे यहूदी है वैसे ही सभी जातियों का सीन है। सभी जातियों में अगर परमेश्वर की ओर से टच करके साइड में इकट्ठा किया जाता है, ठीक वैसे ही यहूदी भी चुनकर साइड में किए जाते हैं। यीशु मसीह के चेले बन जाते हैं,
मसीही मन बन जाता है, मसीही मन उत्पन्न हो जाता है। मकबूल इम्मानुएल का दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन होने का, दुनिया के सबसे बड़ा चर्च ओपन होने का कारण यही है कि इस मुंह से केवल आशीर्वाद ही निकल रहा है, शाप नहीं। क्योंकि हर जाति का स्टडी, ऑर्थोडॉक्स, यहोवा विटनेस, सबका स्टडी मकबूल इम्मानुएल परमेश्वर के इकलौते पुत्र को टॉप पर रखकर ही करता है, उनसे बैर नहीं। क्योंकि जो भी अंदर आता है, सीन है, हर एक विश्वासी जो ठप्प पड़े हुए हैं वे ऐसे ही बातें करते हैं कि यहोवा विटनेस वाले आएंगे प्रचार करने को। नहीं, हम जानते हैं यीशु मसीह के बारे में, हमें बताने की ज़रूरत नहीं, और उन्हें हकाल देते हैं एवं वचन के तहत वे ऐसी ही बातों से फंस जाते हैं। क्योंकि उनके मुंह से शाप निकल जाता है, शैतान उन्हें वहीं पर रुका डालता है। हर एक पेंटाकोस्टल कैथलिक का सीन मालूम नहीं, लेकिन दोनों आपस में बैर है, यानी दोनों भी अपने मुंह से शाप भी निकाल रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं, और दोनों के दोनों जगह पर ही ठहरे हुए हैं। सौ करोड़ लोगों में ऑर्थोडॉक्स भी शामिल है, यहोवा विटनेस, सभी के सभी जाति, सभी प्रकार के। मकबूल इम्मानुएल से जुड़ने वाले लोगों, मैं तुमसे उपदेशक होने के नाते यही उपदेश दे रहा हूँ कि हर एक का स्टडी करो, वरन किसी से बैर ना करो। यीशु मसीह को टॉप पर रखो। माता मरियम को मानने वालों का भी स्टडी करो। तो शैतान को मौका नहीं मिलेगा कि तुम्हारे मुंह से शाप निकलवाए, क्योंकि शैतान जानता है किसी को भी रोकने के लिए शैतान आशीर्वादित मुंह से शाप निकलवाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वचन कहते हैं। यीशु आ रहा है, इट्स कंफर्म। आत्मिक आंखों से मकबूल इम्मानुएल यो देख रहा है, पूरे इंडिया में जगह जगह क्रूस
के निशान नजर आएंगे। घर के दीवारों पर, घर के छतों पर, घर के खिड़कियों पर, कहीं पर भी क्रॉस 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 ही नजर आएंगे। Amen. Strong. Amen.